कर परिस्थितियां हैं, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी है, इसलिए आज हम लोग जीवित हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस सुंदर आराधना के द्वारा आपने परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव किया है। सचमुच बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर के लोग उसको पुकारते हैं, परमेश्वर उनके मध्य में आता है और उनके लिए वो अद्भुत काम करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए भी अद्भुत कामों को करने जा रहा है और हमारे जीवनों में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वो देने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज हम लोगों ने ठहराया है कि हम लोग अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने समाज के लिए और जो परिस्थितियां आज हम लोग संसार में देख रहे हैं, उसके लिए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाए। बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, दीन होते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में उंडेलता है और आज हम लोग उस कामों को अपने जीवनों में होते हुए देखने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इन बातों को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा और एक नए आशीषों को आप लोग लेकर जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आधे घंटे में हम लोग इन बातों को हम लोग ख़त्म करेंगे। लेकिन जो भी हम लोग बात आज सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वो बहुत ही अद्भुत होगा। मेरे प्रियो, जब प्रार्थना के विषय में हम लोग जब पढ़ते हैं या प्रार्थना का जिक्र जब हम लोग बाइबल में देखते हैं, तो एक बहुत ही खास व्यक्ति हम लोगों को याद आता है, जिसके प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुनकर इज़राइल देश में अद्भुत कामों को किया। अगर हम लोग देखेंगे उस व्यक्ति के विषय में, वो व्यक्ति है नेहमिया। और नेहमिया का जीवन जो है बहुत ही अद्भुत जीवन है। नेहमिया वो जब प्रार्थना किया है तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इज़राइल के लोगों में, इज़राइली लोगों में उसने अद्भुत कामों को किया है। तो कुछ विशेष बात हम लोग आज नेहमिया के जीवन से हम लोग देखने वाले हैं। आप मेरे साथ निकालिए नेहमिया की किताब, उसका पहला अध्याय 4 और 5 वचन को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ बातों को हम लोग मनन करेंगे। नेहमिया उसका पहला अध्याय 4 और 5 वचन। नेहमिया का किताब उसका पहला अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़िए कोई कृपया। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, ए स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, ए महान और भय योग्य ईश्वर, तू अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे से इजराइलियों के लिए दिन रात करता आया हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। ठीक है, हम लोग उन बातों को आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं 4 वचन में, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करते रहा। बाइबल कहता है नेहमिया की किताब में, यहाँ पे नेहमिया कहता है कि ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा। कौन सी बातें? अगर हम लोग देखेंगे 3 वचन को, वहां पे लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से लौटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। नेहमिया इस समय बाबुल देश में है और जब बेबीलोन देश में इजराइलियों को गुलाम बनाकर लेके गया और 70 साल तक वे लोग बेबीलोन देश के गुलामी में थे। और उस समय इजरा के समय में जब वहां पे
एक परिवर्तन परमेश्वर ने लाया राजा के मन में। तो हम लोग देखते हैं कि कुस्रू राजा ने इज़राइल के लोगों को अपने देश यरूशलेम लौट जाने के लिए और वह मंदिर की स्थापना करने के लिए उसने लोगों को भेजा। और जब हम लोग देखते हैं इजरा की किताब में, बहुत सारे लोग वो वापस यरूशलेम में आते हैं और वहां पे वो मंदिर की स्थापना करना शुरू करते हैं और जो उनका देश उजड़ गया था उसको वो लोग निर्माण करना शुरू करते हैं। और ये बातें बीतने के बाद जब हम लोग नेहमिया की किताब में आते हैं, नेहमिया के किताब में हम लोग वहां की परिस्थिति कुछ और देखते हैं, क्योंकि ये लोग जो लौट कर आए थे बहुत ही वो उनकी निंदाएं हो रही थी, बहुत उनको सताया जा रहा था, क्योंकि उस समय बहुत सारे अन्य जाति के लोग उस देश में वो लोग थे और वे लोग निंदा करते थे इजरायलियों की। तो ये बातें जब नेहमिया को पता चला, बाइबल कहता है कि ये बातें सुनकर नेहमिया बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करते रहा। नेहमिया को जब इजरायलियों की दशा पता चली, नेहमिया को जब वहां के लोगों का कंडीशन पता चला, नेहमिया ने लोगों के लिए रोना और विलाप करना शुरू किया। बाइबल बताता है कि क्यों नेहमिया रो रहा है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है। क्यों नेहमिया रो रहा है, क्योंकि लोगों की निंदा हो रही है, लोगों की बदनामी हो रही है। कौन से लोग? जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी निंदा हो रही है। ये बातें सुनकर नेहमिया का हृदय पिघल गया, नेहमिया का हृदय दुख से भर गया, नेहमिया का हृदय एक वेदना से भर गया और उसने प्रभु के सामने बैठकर गिड़गिड़ाना और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, नेहमिया को जब हम लोग देखते हैं, नेहमिया राजा के भवन में है, राजमहल में है, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं है। नेहमिया वो खाता है जो राजा खाता है, नेहमिया वो पीता है जो राजा पीता है। कोई भी वस्तु जो राजा खाता है, राजा खाने से पहले नेहमिया उसको टेस्ट करता है। और नेहमिया राजा के भवन में रहता है, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई भी उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजमहल में उसको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन नेहमिया ने यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, जब उसके लोगों के कंडीशन को देखा, जब उनके लोगों के परिस्थितियों को देखा, नेहमिया का हृदय दुख से भर गया, नेहमिया का हृदय पिघल गया, कायल हो गया और वो व्याकुलता में बैठकर अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए वो रोना शुरू कर दिया। बाइबल बताता है कि ये बातें सुनकर नेहमिया रोने लगा। मेरे प्रियो, यही बातें जो है नेहमिया के जीवन को खास बनाती है, नेहमिया के जीवन को विशेष बनाती है। नेहमिया को जब पता चला कि मेरे लोगों की दशा क्या है, नेहमिया को जब पता चला मेरे लोगों का कंडीशन क्या है, वो व्यक्ति बैठकर रोने लगा। कई बार हम लोग देखते हैं, जब हम किसी के बारे में पूछताछ करते हैं, उसका कंडीशन कैसा है, वो क्या कर रहा है, जब हमको पता चलता है किसी के विषय में कि वो बहुत सीरियस है या उसको कोई तकलीफ है, हम लोग बोलते हैं ओह ऐसा है क्या। लेकिन नेहमिया कह रहा है, नेहमिया ने उन बातों को अपने ऊपर लिया और उसने परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर के सम्मुख रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। नेहमिया कोई समस्या में नहीं था, नेहमिया कोई टेंशन में नहीं था, लेकिन उसने देखा कि मेरे लोग, मेरी प्रजा दुख में है। उसने लोगों के स्थान पर अपने आप को रखा, लोगों के स्थान पर अपने आप को खड़ा किया और वो लोगों के लिए रो रहा है। मेरे प्रियो, आज देश का परिस्थिति आप देखिए, देश के कंडीशन को आप देखिए, देश के लोगों को आप देखिए। कई दिनों से हम भयानक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, कई दिनों से हम लोग एक ऐसे सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम कि कब क्या होगा। आज हमारे देश में या पूरे विश्व में जो ये कोरोना नाम का महामारी है, ये वायरस है, बहुत सारे लोगों के जीवनों को उसने संकट में डाल दिया है। जब हम लोग उसके बारे में देखते हैं, मैं जब सुबह मैंने जब ये आंकड़ा देखा, तो सुबह का आंकड़ा जो था ये 58,16,103 लोग जो है कोरोना इस महामारी से पीड़ित थे और 92,317 लोगों ने अपने प्राणों को दे दिया। ये सुबह 10 बजे के समय का आंकड़ा है और हम नहीं जानते कि अब कितना बढ़ गया, क्योंकि एक घंटे में हजारों की संख्या में ये समस्या बढ़ते जा रही है, ये वायरस बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे देश की परिस्थिति, पिछले महीने में, अप्रैल महीने में कम से कम
12 लाख लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया है। बहुत सारे लोग जो है बहुत ही निराशा में है, व्याकुलता में है। जब हम लोग टीवी में देख रहे थे पिछले दिनों में, जब लॉकडाउन का समय था, जब गाड़ियां सब बंद थी, हम लोग देखकर बहुत हमको दुख हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग जो है वो पैदल यात्राएं कर रहे थे। हजारों किलोमीटर की यात्राएं वो पैदल किए। हम लोगों ने देखा कि कई लोग जो है पैदल जाने के वजह से उनके पांवों में छाले आ गए, पैरों से खून निकलना शुरू हो गया। कई लोग रास्ते में मर गए। कई लोग इस वेदना को वो लोग सहन नहीं कर पाए। कई लोगों ने अपने प्राणों को दे दिया। हमने इन चीजों को देखा है, हमने इस चित्र को देखा है, हमने इस वीडियो को देखा है, हमने बहुत सारे चीजों को देखा है। लेकिन क्या नेहमिया के समय आपका मन पिघला है इन बातों को देखकर? लेकिन क्या नेहमिया के समान हम भी उन लोगों के स्थान पे अपने आप को रख के बोल रहे, प्रभु मैंने और मेरे घराने ने पाप किया, प्रभु मेरे देश के लोग इस समस्या में है, प्रभु आज हमारे देश पर दया कर, करुणा कर। मेरे प्रियो, नेहमिया का जीवन हम लोगों को सिखाता है कि प्रार्थना मतलब क्या है। प्रार्थना मतलब केवल परमेश्वर से अपने खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चीजें मांगना नहीं है। इजराइल के घराने में, यहूदियों में प्रार्थना का बहुत महत्व होता था और ये प्रार्थनाएं उनके जीवन को बहुत ही प्रभावित करती थी। और नेहमिया ने यहाँ पे जो प्रार्थना किया है वो एक बहुत विशेष प्रार्थना है, जिसके विषय में आज हम लोग सीखने वाले हैं। नेहमिया ने क्या किया? बाइबल बताता है उस 4 वचन में, नेहमिया ने विलाप किया, कई दिनों तक विलाप किया। हमें नहीं पता कि कितने दिन वो विलाप करते रहा। विलाप मतलब एक ऐसी वेदना जिसको हम दूसरों को बता नहीं सकते, लेकिन मन ही मन में हम लोग रो रहे हैं, मन ही मन में हम लोग तड़प रहे हैं। मेरे प्रियो, ये वेदना उसके जीवन में क्यों आई? उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं था, उसके परिवार में कोई समस्या नहीं थी, नेहमिया को कोई बीमारी नहीं थी, नेहमिया को कोई समस्या नहीं थी, नेहमिया को पैसों की तंगी नहीं थी, नेहमिया को नौकरी की तंगी नहीं थी, नेहमिया को कोई समस्या नहीं थी। ये वेदना इसलिए क्योंकि उसके लोग जो है नाश हो रहे हैं, उसके लोग जो है बहुत ही भयानक पीड़ा में है, उसके लोग बहुत तकलीफ में है, उसके लोग, उनकी दुर्दशा को देखकर नेहमिया का मन पिघल गया। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को उन लोगों के स्थान पर रखना है जो आज भयंकर वेदना का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने अपने नौकरियों को खोया है, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है, जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया है। उनके दुख के स्थान पे हम जब अपने आप को रखेंगे, हमारे आंसू नहीं रुकेंगे, हमारी वेदनाएं नहीं रुकेगी, हमारा जो तड़प है वो नहीं रुकेगा। और आज परमेश्वर चाहता है कि लोग इसी बात को समझे कि परमेश्वर कितना रो रहा है, परमेश्वर कितना तड़प रहा है उन लोगों को देखकर, क्योंकि उनको बचाने वाला कोई नहीं है। बाइबल कहता है, जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय 35 और 36 वचन को पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा जो भेड़ों के समान भटक रही है, क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं है, उनका कोई चरवा नहीं है। और बाइबल बताता है कि उनको देखकर यीशु मसीह का मन तरस से भर गया। क्यों? क्योंकि लोग नाश की ओर जा रहे हैं, लोग बर्बादी की ओर जा रहे हैं और उनको लेके आने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रियो, नेहमिया ने जब देखा कि मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरे देश के लोग नाश की ओर जा रहे हैं, वो उस वेदना में शामिल हुआ, उनके दुख में शामिल हुआ और वो प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा? पढ़िए एक बार फिर से 6 और 7 वचन। तू कान लगा और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक विशेष प्रार्थना को देखते हैं नेहमिया की। क्या प्रार्थना कर रहा है वो नेहमिया? 7 वचन में, वहां पे 6 वचन में, उसके दूसरे भाग में, मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति आज सुखी है, ये व्यक्ति आज किसी भी समस्या में नहीं है, लेकिन आज जब उसने अपने लोगों के कंडीशन को देखा, वो बोल रहा, प्रभु मैंने और मेरे घराने ने पाप किया। ये एक विशेष प्रार्थना है जो इजरायलियों में बहुत ही प्रचलित है। और ये प्रार्थना को इब्री भाषा में एक शब्द है, उसका नाम है टेफिला।
इसका अर्थ है आत्मा अवलोकन करना, खुद का वो इवैल्यूएशन करना कि मैं आज किस कंडीशन में हूं परमेश्वर की दृष्टि में। और ये प्रार्थना इजरायलियों के लिए बहुत महत्व रखती है। इजरायलियों के लिए ये प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना है। ये प्रार्थना सिखाती है आज हम अपने आप को परमेश्वर के साथ के कनेक्शन को हम लोग जांचे। ये प्रार्थना सिखाती है कि हम अपना आत्मा अवलोकन करें। मेरे कंडीशन को मुझे देखना है कि आज मेरी स्थिति परमेश्वर के साथ कैसी है, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। ये मुझको अपने जीवन को जांचने का अवसर देता है। कई बार प्रार्थना जब हम लोग सुनते हैं शब्द प्रार्थना का मतलब हम लोगों को लगता है मांगना मांगना मांगना। प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना मांगने से कई बढ़कर है। प्रार्थना में परमेश्वर बहुत सारी बातें हम लोगों के जीवन से चाहता है। हम बहुत बार मांगते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। बाइबल कहता है याकूब की पत्री में, तुम प्रार्थना तो करते हो क्योंकि पर पाते नहीं, क्योंकि तुम अपने बुरे लालसाओं को पूरा करने के लिए करते हो। मेरे प्रियो, जब मैं इन बातों को सोच रहा था, मैंने बहुत बार कहा, मैंने बहुत बार बताया क्यों हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। कई महीनों से हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, कई महीनों से हम लोग प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कंडीशन नहीं बदल रहा, परिस्थितियां नहीं बदल रही, बीमारियां जा रही नहीं। कहीं ना कहीं आज हमको अपना आत्मा अवलोकन करने की आवश्यकता है। नहम्याह कह रहा, प्रभु मैंने और मेरे घराने ने पाप किया है, मैंने पाप किया परमेश्वर पिता। कई बार हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। कई बार हम लोग स्वीकार नहीं करते कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, परमेश्वर के साथ मेरे संबंध कैसे है। मेरे प्रियो, यदि आपका जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कहां सुनेगा। जब हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। दाऊद कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे अनर्थ बातें होते हैं, बहुत सारे गलत बातें होती है, बहुत सारे संसार की बातें होती है, और हम प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा। यह समय है आत्मा अवलोकन करने का, यह समय है मुझको अपने आप को जांचने का कि मैं कहां खड़ा हूं परमेश्वर की दृष्टि में, मैं कहां खड़ा हूं परमेश्वर के साथ, मेरा रिलेशन कैसा है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया, एक कहानी बताया, दो बेटों की कहानी बताया। छोटा बेटा जो है अपना सारा संपत्ति लेकर एक दूर देश को जाता है और वहां पे सब कुछ उड़ा देता है, लेकिन दूसरा जो बड़ा बेटा है वो अपने बाप के साथ रहता है, अपने पिता के साथ रहता है। लेकिन जब वो छोटा लड़का लौट कर आता है, तब हम लोग देखते हैं वो बड़ा लड़का अपने पिता से क्रोधित होता है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ रहा, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता को नहीं समझा, अपने पिता के साथ उसके रिलेशन को वो नहीं समझ पाया, इसलिए वो पिता के ऊपर दोष लगा रहा। पिता, तू कैसा पिता है जिसने सब कुछ उड़ा दिया, उसके लिए तू सब कुछ दे रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ रहा, मुझे कुछ नहीं दे रहा। उसने अपने पिता के हृदय को नहीं समझा, उसने अपने पिता के वेदनाओं को नहीं समझा, उसने अपने पिता को नहीं समझा। उसका पिता उस लड़के के लिए जो भटक गया है, जो खो गया, उसके लिए कितना वो रो रहा है, कितना तड़प रहा है, उसके लिए उसने नहीं सोचा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पा रहे, और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हम कहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम अपने आप का अवलोकन करें, हम अपने आप को जांचें कि कहां मैं चूक रहा हूं, कहां मेरी प्रार्थनाओं में रुकावट हो रही है, कहां ये चीजें मेरी प्रार्थना में रुकावट बन रही है। आज हमको अपने आप का अवलोकन करना है और प्रभु के सामने ये प्रार्थना करना है जो नहम्याह ने किया। नहम्याह कहता है, प्रभु मैंने और मेरे घराने ने पाप किया। वो अपने ऊपर ले रहा है, मैंने पाप किया परमेश्वर पिता। वो इजरायली लोग, मेरे प्रजा के लोग, मेरे देश के लोग उस कंडीशन में है, मेरे देश के लोग वो समस्याओं में है, लेकिन प्रभु उसका कहीं ना कहीं कारण मैं हूं, कहीं ना कहीं मैंने गलती किया। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचेंगे। क्या कहता है बाइबल? पढ़िए एक बार, वही नहम्याह का नीचे पढ़िए 8 वचन 9 वचन पढ़िए। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। और
अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तू अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। सात वचन पढ़ो, 7 वचन। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। क्या वो प्रार्थना कर, प्रभु हमने क्या किया है? हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। जो आज्ञाएं और विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। क्यों ये कंडीशन उनके ऊपर आया? नहम्याह कह रहा, प्रभु हमने तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, तेरे नियमों को नहीं माना, तेरी विधियों को नहीं माना जो तूने अपने दास मूसा को दिया है। इस कारण हमारे ऊपर ये कंडीशन आया, इस कारण हम लोगों के जीवन में ये तकलीफ आया, इस कारण आज हमारा देश जो है बर्बादी की ओर गया। प्रभु हमारे देश के लोग दुर्दशा में पड़े हैं, यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, वहां की शहरपनाह टूटी है। क्यों? क्योंकि हमने तेरे आदेशों को नहीं माना, तेरे विधियों को नहीं माना। बाइबल क्या कहता, पढ़िए एक बार दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 19 वचन से। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 19 वचन से। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो। यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं सुलेमान राजा ने भवन बनाया और उसके बाद उसने उसका डेडिकेशन किया, परमेश्वर उनको बताता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। लेकिन आगे के वचनों को जब हम लोग पढ़ते हैं 19 वचन से, परमेश्वर बताता कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को मानने से फिरोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को ठुकराओगे, तुम मेरी बातों को ठुकराओगे, तो वहां पे बहुत सारे बातें परमेश्वर बताता कि क्या क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं आज हम परमेश्वर की विधियों को तोड़ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे। इसलिए कई बार हमारे जीवन में हम इस परिस्थिति को देख रहे हैं। आज हम लोग हमारे देश के कंडीशन को देख रहे हैं। हम लोग बोलेंगे कि क्या केवल हम ही लोग हैं जो इस देश को संभालने के लिए, क्या हम ही लोगों की गलतियों की वजह से ये हो रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको जिम्मेदारी दिया। परमेश्वर का वचन कहता है उसी कुरिन्थियों के 7 अध्याय के 14 वचन में, पढ़िए एक बार 7 अध्याय 14 वचन। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन। वहां पे लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों। परमेश्वर कहता है कि मैं उनके देश को जो का त्यों करूंगा, लेकिन कब? यदि कौन? मेरी प्रजा के लोग। दूसरों से परमेश्वर को मतलब नहीं है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनको परमेश्वर से मतलब नहीं है, लेकिन आप जो परमेश्वर के नाम को लेकर जी रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है यदि तुम फिरो और मेरे सामने दीन हो जाओ तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारे देश को मैं जो का त्यों करूंगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश जो का त्यों हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश में पहले जैसा सारे बातें हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हो, जो मसीह कहलाते हो, जो मेरा नाम लेकर चलते हो, जो अपने आप को मेरे लोग कहलाते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्या करो? अपने आप को दीन करो, अपने बुरे चालों से फिरो और मेरे दर्शन के खोजियो, मेरे मुंह को देखो, मेरे चेहरे को देखो, मुझसे सुनो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। और जब ये काम तुम करोगे, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे देश को जो का त्यों करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि हमारे अधर्मों के कारण परमेश्वर हमसे दूर होता है। देखिए, पढ़िए एक बार यिर्मयाह की किताब उसका 14 अध्याय 7 वचन। यिर्मयाह उसका 14 अध्याय 7 वचन। हाँ, क्या बोल रहा है यिर्मयाह? हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे, हमारे विरुद्ध में गवाही दे रहे। क्यों? क्योंकि हम
तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए। तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए। तेरा साथ छोड़कर प्रभु हम बहुत दूर भटक गए। तेरे बातों को हमने तिरस्कार किया। तेरे बातों से हम लोग बहुत दूर भटक गए प्रभु, इसलिए हमारे काम गवाही दे रहे। मेरे प्रियो, आज हमको अपने आप को पूछना है। कोई हम पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, कोई हमारे ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा मन खुद हमारी गवाही देता है। हमारा मन हमको बताता है कि आज हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, आज हमारा कंडीशन कैसा है, आज हमारा रिलेशन प्रभु के साथ कैसा है। अगर हम अपने आप को दीन नहीं करेंगे, परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंचेंगी नहीं। अगर हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थना का उत्तर हम लोग नहीं पाएंगे। अगर हम अपने बुरी चाल से नहीं फिरेंगे, हम चाहे कितने भी प्रार्थनाएं करें, प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आएगा। बाइबल कहता है कि मेरे कान बहरे नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुनूं, और ना मेरा हाथ इतना छोटा है कि तुम्हारे ऊपर मैं करुणा ना करूं, दया ना करूं, लेकिन तुम्हारे अधर्मों के पापों के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैं तुमसे फिर गया हूं। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं आज हमको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। नेहमिया की प्रार्थना ये बहुत खास प्रार्थना है। इसको इब्री में कहते हैं टेफिला। इसका मतलब है स्वयं का अवलोकन करना, आत्मा अवलोकन करना। और नेहमिया आत्मा अवलोकन कर रहा है। वो कह रहा है प्रभु, मैंने और मेरे घराने ने पाप किया है, इसलिए आज हमारा देश बुरी परिस्थिति में है प्रभु। इसलिए आज यरूशलेम के दीवार टूटे हैं, उसके फाटक जले हुए हैं प्रभु। कहीं ना कहीं मैंने पाप किया। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान ले। हम अपने परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाए। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचे कि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कई मसीह लोग जो है आज नामदारी जीवन लेके चल रहे हैं। कई मसीह लोग जो है दो चेहरों को लेकर चल रहे हैं। जब वो मंडली में आते हैं, चर्च में आते हैं, पवित्र प्रजा होते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं वो संसार के लोगों से भी भयंकर दुष्टता का जीवन जीते हैं। क्या ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु सुनेगा? आज कई लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे दुष्टता किया है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बड़े बड़े लोगों ने, जिनको परमेश्वर ने बड़े बड़े पद पे रखा है, बड़े बड़े अधिकार उनके हाथों में दिया है, उन्होंने अपने अधिकारों को गलत इस्तेमाल कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। और हम चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुने। कई मसीह संस्थाएं, कई ऐसे जगह जिनको हमारे पूर्वजों ने, जिनको मिशनरियों ने मेहनत कर वो बड़े त्याग कर समर्पण कर उनको वो लोगों ने उन संपत्तियों को कमाया था, उन संपत्तियों को उन्होंने खरीदा था। आज कई लोग जो बड़े पद पे हैं, वो लोग उन संपत्तियों को बेचकर उन पैसों को लीला क्रियाओं में, नाना प्रकार के गलत कामों में उन पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। और हम कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनेगा। मेरे प्रियो, ये बहुत सारी दुष्टता की बातें आज हम लोगों के जीवन में है, जो मसीह लोग कहलाते हैं। प्रभु का वचन कहता है दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। कई ऐसे जगह है, बड़े बड़े पद पे रहने वाले परमेश्वर के, जिनको परमेश्वर ने ठहराया है, जिनको जिम्मेदारियां दिया है परमेश्वर ने, वे लोग बहुत सारे गलत कामों को कर परमेश्वर के नाम को वो बर्बाद कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनता है। मेरे प्रियो, नहीं, ये समय है आप अपने आप का अवलोकन कीजिए, अपने आप को जांचिए, परखिए कि कहां मैं चूक गया हूं परमेश्वर की दृष्टि में। अगर हम आज नहीं सुधरे तो इससे भयानक परिस्थिति का हम लोग सामना करेंगे। अगर आज हम लोग अपने आप को जांचेंगे नहीं तो इससे भयानक परिस्थितियों को हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, दीन हो जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। नेहमिया ने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। नेहमिया ने जब अपने पापों का अंगीकार किया, नेहमिया ने जब परमेश्वर के सामने ये कहा, प्रभु मैंने और मेरे घराने ने पाप किया है, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह की दृष्टि किया और परमेश्वर ने उसको भेजा इज़राइल में कि जा और तू फिर से इज़राइल को बना, फिर से फाटकों को खड़ा कर, फिर से उस शहरपना को बना, फिर से उन दीवारों को खड़ा कर। मेरे प्रियो, आज हम लोग नेहमिया के समान खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे घराने ने पाप किया है, परमेश्वर मुझे
तू इस्तेमाल कर प्रभु। मैं अपने यरूशलेम के टूटे हुए दीवारों को बनाना चाहता हूं प्रभु। मैं अपने यरूशलेम के उन फाटकों को फिर से खड़ा करना चाहता हूं प्रभु। मैं अपने देश के निमित्त प्रभु यीशु राजा तेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहता हूं, तेरे सामने मैं रोना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आप का अवलोकन करें, अपने आप को जांचें कि कहां हम लोग चूक रहे हैं, क्यों हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंच रही है, क्यों हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही है, क्यों हमारी प्रार्थना का प्रभाव हम लोग नहीं देख रहे, क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हम लोग नहीं देख रहे, क्यों हमारी प्रार्थनाएं आज निरुत्तर है। बाइबल कहता है कि प्रार्थना में सामर्थ्य है, लेकिन क्यों हम प्रार्थनाओं की सामर्थ्य को नहीं देख पा रहे। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध में जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के मन को ठेस पहुंचा रहे हैं। बाइबल कहता, परमेश्वर कहता है इस्राएलियों से, यिर्मयाह से कि तू इन लोगों के लिए प्रार्थना मत कर, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के हृदय को दुखाया। अगर आज मैंने परमेश्वर के हृदय को दिखाया, मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने आप को दीन करूं और परमेश्वर के सामने नम्र हो जाऊं। मैंने अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया, आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर के सामने दीन हो जाऊं। अगर मैं परमेश्वर के सामने दीन और नम्र नहीं होऊंगा, मैं चाहे कितने भी प्रार्थनाएं करूं, कितने भी धार्मिकता के काम करूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं सुनूंगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। पहला कंडीशन, यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना है, मेरी प्रजा के लोग दीन हो जाए, नम्र हो जाए और मेरे सम्मुख गिड़गिड़ाए, तब मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश को जो का त्यों करूंगा। मेरे प्रियो, आज लाखों लोग मर रहे हैं, आज लाखों लोग बड़े संकट में हैं। ऐसे लोग जो हमारे प्रिय है, वो आज हमारा साथ छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि इस महामारी ने लोगों के जीवन को उस रीति से वो उनके जीवन में इस तकलीफ को लेके आए। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन टूटे हुए दीवारों को खड़ा करें। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग उन दरारों में परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के सम्मुख दीन और नम्र हो जाए। यदि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल देने वाला है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। इसलिए आज हम लोगों ने ये दिन ठहराया है कि हम दीन बनेंगे परमेश्वर के सामने, नम्र बनेंगे परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे और प्रभु से विनतियां करेंगे। मेरे प्रियो, ये 3 दिन का समय हम लोगों ने ठहराया ताकि हम लोग परमेश्वर के सामने उपवास करें और आगे और 2 दिन जो है हम लोग और भी बहुत सारे परमेश्वर के वादों को याद करते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थी करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग 3 दिन हमारे साथ बने रहिए और ये मैं विश्वास करता हूं कि ये 3 दिनों का समय जो है वो आपके जीवन में बहुत अद्भुत कामों को करने वाला है। इसके बाद हम लोग परमेश्वर के बड़े बड़े मिरेकल्स को देखने वाले हैं, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को हम लोग देखने वाले हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को करने वाला है। आइए हम लोग नहम्याह के समान कहेंगे, प्रभु मैंने और मेरे घराने ने पाप, मेरे पापों को क्षमा कर परमेश्वर, क्योंकि मैंने तेरे वचन का विरोध किया, तेरे वचन के विरोध में जीवन जिया है। परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति में मैं आता हूं, अपने आप को दीन और नम्र करता हूं। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। हम सब अपने आप को दीन करेंगे, हम सब अपने आप को नम्र करेंगे। मेरे प्रियो, ये समय है हम अपने आप का अवलोकन करने का, ये समय है अपने आप को जांचने का। कहां चूक गए हम, कहां परमेश्वर के मन को हमने दुखाया, कहां परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाया। आपका हृदय जानता है, कोई और जाने या ना जाने। आप लोगों से छुपा सकते हैं, परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। मेरे प्रियो, जितने लोग इस समय आप इन बातों को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने आप को नम्र कीजिए, दीन कीजिए। हम ये परिस्थिति दुनिया में नहीं देखना चाहते, हम ये परिस्थिति हमारे देश में देखना नहीं चाहते। हम इस परिस्थिति को सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, जब भयंकर महामारी फैली थी, दाऊद परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ाया और परमेश्वर ने उस महामारी को दूर किया। आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए। आइए हम अपने आप को प्रभु के सामने दीन करेंगे, अपने घुटने पे हो जाएंगे,
प्रभु से मांगे, प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु मेरे घराने ने पाप किया, मैंने और मेरे पिता के घराने ने पाप किया, मेरे पापों की ये सजा है प्रभु। कहीं ना कहीं प्रभु आज हमारा देश प्रभु इन दुखों का सामना कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रभु मेरे पापों की वजह से प्रभु आज हमारे लोग पिता इस संकट में है प्रभु। मैं अपने आप को दीन करता हूँ, आइए हम प्रभु के सामने दीन और नम्र हो जाएंगे। अपने आंखों को अपने मुंह को खोलिए, अपने होठों को खोलिए। आप चाहे किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, ये समय है अपने आप को जांचने का। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के सामने डिटाई करेंगे, परमेश्वर के आशीषों को हम नहीं पाएंगे। परमेश्वर के सामने यदि हम लोग डिटाई करेंगे, हम परमेश्वर के अनुभवों को हम नहीं प्राप्त करेंगे। आइए दीन बनिए, कोई भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर के विरुद्ध में किया गया कोई भी काम क्यों ना हो, वो आज हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। और कल के दिन हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में काम कर रहा है। हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे मिरेकल्स हमारे जीवन में करने जा रहा है, कैसे महान कामों को परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि वो हम उसके लोग जो है दीन हो जाए, नम्र हो जाए, अपने आप को दीन करेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप। మహోన్నతుడా प्रभु हम अपने आप को दीन करते हैं, అద్భుతాలు చేయువాడా तो आश्चर्य कर्म करते हैं। వంటి వారు లేరు. प्रभु तेरे समान दुनिया में कोई नहीं। నీ వంటి వారు లేరు. और प्रभु तेरे जैसा दूसरा कोई। మహోన్నతుడా आइए हम उस परमेश्वर से कहेंगे, तू अद्भुत कामों को करने वाला है, तू आश्चर्य कर्मों को करने वाला है। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। నీ వంటి तू आज हमारे देश पर दया कर, हमारे देश पे करुणा कर परमेश्वर पिता। మహోన్నతుడా प्रभु तू दया कर। मैंने और मेरे घराने ने पाप किया प्रभु, मेरे पापों का क्षमा कर प्रभु। मेरे देश को तू ले परमेश्वर, मेरे देश पर तू दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को दीन करते हैं। आइए हम सभी लोग कहें, पिता हम अपने आप को तेरे सामने रखते हैं प्रभु। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। केवल तू ही अद्भुत कामों को करता है, तू इस सामत के कामों को करता है, तू आश्चर्य कर्मों को करता है प्रभु। इजराइलियों ने जब परमेश्वर पिता अपने आप को दीन किया, तूने उनके लिए आश्चर्य कर्म किया प्रभु। जब लोगों ने प्रभु तेरे सामने गिड़गिड़ाया, तूने अद्भुत कामों को किया। नेहमिया ने जब अपने पापों को मान लिया प्रभु, देश के निमित्त उसने प्रार्थना किया, तूने प्रभु नेहमिया के लिए अद्भुत कामों को किया। इजराइलियों में पिता एक बड़ी बेदारी को भेजा परमेश्वर। आज हमारे बीच में तू बेदारी भेज। धन्यवाद करते हाँ परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर की योग्य है। हाँ परमेश्वर, हम अपने हाथों को तेरे सामने दीन और बनते प्रभु, तू अद्भुत कामों को करने वाला है, तू सामर्थ के कामों को करने वाला है। तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई ईश्वर नहीं है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, तू ही अद्भुत कामों को करता है प्रभु। प्रभु आज हमारे देश को प्रभु तेरे स्पर्श की आवश्यकता है प्रभु। आज हमारे देश को प्रभु तेरे करुणा की आवश्यकता है प्रभु। केवल तू ही दया कर, केवल तू ही दया कर प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम मानते हैं प्रभु, हमने तेरे विरोध में पाप किया है परमेश्वर। हमने तेरे वचनों का प्रभु इनकार किया है, तिरस्कार किया है। कई बार प्रभु मैंने परमेश्वर स्वयं प्रभु तेरे वचन का विरोध किया है प्रभु। पिता, जो काम मुझको करना चाहिए था प्रभु मैंने नहीं किया प्रभु। तेरी बातों को कई बार मुझको सुनना था, लेकिन मैंने नहीं सुना परमेश्वर पिता। मैंने अपनी इच्छा को पूरा किया, अपने स्वार्थ को पूरा किया परमेश्वर पिता। अपने आप को प्रभु ईश्वर राजा प्रसन्न करने के लिए मैंने काम किया प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु।
मेरे पापों की सजा प्रभु मेरे देश पर ना पड़ने पाए परमेश्वर पिता। मेरे देश के लोगों को प्रभु तू चंगाई दे प्रभु। आज भयंकर परिस्थिति है प्रभु पिता, कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने प्रभु, हमारे देश के लोगों ने तेरे बातों को पिता ना मानते हुए प्रभु पिता प्रभु गलत कामों को किया। उनके बदले प्रभु आज मैं मध्यस्थी करता हूँ। हमारे देश के लोग प्रभु, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो परमेश्वर पिता, जिन्होंने तेरे मन को ठेस पहुंचाया प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। वो नहीं जानते प्रभु कि तू ही जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता। अनजाने में ही प्रभु उन्होंने प्रभु तेरे विरोध में प्रभु कई काम किए। आज मैं उनके लिए माफी मांगता हूँ, आज मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ प्रभु। तू क्षमा कर, तू दया कर प्रभु, तू दयालु है परमेश्वर पिता, तू अद्भुत कामों को करने वाला है परमेश्वर। आज तेरे लोग प्रभु हम दीन और नम्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना को तू सुन परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना का तू उत्तर दे परमेश्वर पिता। प्रभु तूने कहा कि तुम जब दीन बनकर प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। प्रभु आज हम अपने आप को दीन कर रहे हैं प्रभु, नम्र कर रहे हैं प्रभु, हम अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु। तू बड़े और हम घटे परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु पिता। तेरा राज्य हमारे देश में आए परमेश्वर। प्रभु जो परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, हम नहीं चाहते प्रभु ये परिस्थिति बनी रहे पिता। हजारों लोगों ने अपने प्राणों को खो दिया है, लाखों लोग आज भयंकर प्रभु परिस्थितियों में है। कई हमारे प्रिय लोगों ने प्रभु अपने प्राणों को खो दिया है। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु कि बाहर कैसे परिस्थितियां हैं प्रभु। आप पिता जब हम बाहर जाते हैं प्रभु हमें नहीं पता कि कौन सी परिस्थिति में हम वापस लौटेंगे, क्योंकि भयानक प्रभु परिस्थितियां हैं प्रभु। आज तेरी दया चाहिए, तेरी दया चाहिए। हम पिता तेरे लोग प्रभु यीशु अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं। तू दया कर प्रभु, तू अनुग्रह कर परमेश्वर। तेरे छिदे हुए हाथ को हमारे देश के ऊपर रख और तेरी उपस्थिति हमारे देश पर बनाए, ताकि हमारे देश में तेरी आशीष आए प्रभु, तेरी आशीष आए, तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे देश में काम करे प्रभु। हम मानते हैं प्रभु हमने पाप किया और प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु आप परमेश्वर पिता हमारे पापों को क्षमा कर और देश को पिता तू स्वस्थ कर, चंगाई दे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि यदि तुम अपने पापों को मान लोगे और उन्हें छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तू विश्वास योग्य है, तू धर्मी है पिता। हमारे देश पर दया कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में काम करेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटलों में है और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तू प्रभु अपने छिदे हुए हाथों को पिता तू उनके ऊपर रख और दया कर परमेश्वर पिता। हम मध्यस्थी करेंगे उन लोगों के लिए जो इस समय हॉस्पिटल में भयंकर कंडीशन में है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना। इस समय मैं चाहता हूं संजू भैया आगे आकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हॉस्पिटलों में है, जो इस समय उस कोरोना से पीड़ित है, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जो भयंकर तकलीफों में है। प्रभु उनके ऊपर अपने छिदे हुए हाथों को रखे, प्रभु उनको अपने स्पर्श से छू ले और चंगाई दे। हम सब मिलकर उनके साथ इकट्ठा होकर प्रभु से प्रार्थना करें। हम सब उनके साथ जुड़ जाए, सब अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। तेरी स्तुति आराधना करते पिता। अब तक ईश्वर राजा तूने हमसे बातचीत किया वचनों के द्वारा। मेरे ईश्वर राजा तेरी स्तुति आराधना करते। तू खुदावन ईश्वर राजा जिंदा खुदा है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा। तू महान है, तू प्रेमी है, तू दयालु है, तू कृपालु है ईश्वर राजा। तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते ईश्वर राजा। तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा तारीफ करते खुदावन ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। आपने वचनों में हमसे बातचीत किया ईश्वर राजा। ईश्वर राजा तूने कहा पिता जो दीन होकर मेरे पिता जो अपने आप को दीनता बनाकर जो प्रार्थना करते उनकी प्रार्थना को सुनता, ऐसा तेरे वचन में मेरे पिता अब तक
हम सभी लोगों ने सुना मेरे पिता, जो कलीसिया में यहाँ बैठे मेरे पिता, हम सारे लोग मिलकर ईश्वर राजा अपने आप को दीनता बनाकर ईश्वर राजा तेरी स्तुति आराधना करते पिता। हम तुझे धन्यवाद देते मेरे पिता। हम प्रार्थना करते ईश्वर राजा, जितने भी लोग मेरे पिता हॉस्पिटलों में ईश्वर राजा है मेरे पिता, उनके लिए हम सारे लोग मिलकर एकता के साथ हम प्रार्थना करते ईश्वर राजा। तू ईश्वर राजा तेरे पवित्र हाथों को बढ़ा मेरे पिता ईश्वर राजा, और उन सारे लोगों को तू छू ले मेरे ईश्वर राजा। तेरी स्तुति आराधना करते, तेरा पवित्र लहू मेरे पिता उन सारे लोगों पे तू छिड़क दे पिता। तेरा छेड़ा गया हाथ मेरे पिता उन लोगों पे रख पिता, ताकि तेरे लोग मेरे पिता नाश हो रहे ईश्वर राजा। इस वायरस से मेरे पिता बहुत से लोग पीड़ित है ईश्वर राजा। तेरी स्तुति आराधना करते पिता, तू अपना पवित्र लहू उन पर छिड़क दे पिता, और तेरा पवित्र हाथ मेरे पिता उन पर रख कर ईश्वर राजा उन्हें तू चंगाई दे पिता ईश्वर राजा। पूरी तरह से तू उन्हें स्वस्थता प्रदान कर पिता, ताकि वो तेरे लोग है पिता, तेरे बच्चे है पिता ईश्वर राजा, और भयंकर पीड़ित में ईश्वर राजा वो अभी ईश्वर राजा तड़प रहे ईश्वर राजा। और तू ईश्वर राजा जीवित खुदा है, तू पवित्र खुदा है पिता, तू उन पर हाथ रख कर तू उन्हें चंगाई प्रदान कर पिता। तेरी स्तुति करते पिता, या जितने भी लोग हैं पिता, सभी लोग मिलकर हम प्रार्थना कर रहे ईश्वर राजा। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन और प्रार्थना का जवाब दे पिता। यीशु तू महान, तू परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति आराधना करते पिता। सारी महिमा आदर आपको देते, तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। ये समय है हम अपने लोगों के लिए मध्यस्थी करने का। इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जो भयंकर ये वायरस पूरे विश्व में लोगों को जकड़ कर रखा है, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए, उसके लिए दवाई बनाने के लिए। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जल्द साइंटिस्ट लोगों को, हमारे डॉक्टर लोगों को ज्ञान दे, ताकि वे लोग उसके ऊपर प्रभावी दवा बना सके। और जितने देश अभी उस वैक्सीन का वो लोग ट्रायल कर रहे हैं, रशिया, अमेरिका, चाइना, हमारा भारत देश, सारे वैक्सीन सफल होने पाए और जल्द से जल्द लोगों को वो वैक्सीन मिलने पाए और देश में चंगाई आने पाए। ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई एक जन प्रार्थना कीजिए। लसमक्का। Thank you, Jesus. आइए हम सब एक मन होकर उनके साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हाँ परमेश्वर दया कर प्रभु, तू दया कर परमेश्वर। तेरे छिदे हुए हाथों को प्रभु उनके ऊपर रख प्रभु। पिता यीशु जल्द से जल्द प्रभु ये परिस्थिति बदलने के लिए सहायता कर प्रभु। जो भी लोग प्रयत्न कर रहे हैं पिता, उन्हें सफलता दे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं। यस प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमारे देश को तू स्वस्थ कर, सफलता दे प्रभु। यस प्रभु, जल्द से जल्द पिता वैक्सीन और दवाई मिलने के लिए सहायता कर, ताकि हमारे लोग स्वस्थता को प्राप्त करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। అలాంటి ప్రాణమును తండ్రి మీరు కాపాడే తండ్రి అయ్యా నీ స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా తండ్రి నాయన ఈ యొక్క దేశాన్ని దేవ మీరు కాపాడండి నా ప్రభా. అయ్యా నాయన నాయకులను అధికారులను బట్టి ప్రభా నీకు వందనాలు స్తోత్రములు యేసయ్యా. నా తండ్రి నీకే స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా డాక్టర్లకు నైనా మంచి జ్ఞానమును దయచేయండి ప్రభా. ధన్యవాद ధన్యవాद ధన్యవాद। ఇచ్చిన తండ్రి దాసుని దాసురాలు ప్రభా, ఇద్దరు కుమారులను బట్టి ప్రభా నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. అయ్యా తండ్రి రాజా నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి. అయ్యా చేస్తున్న సేవను దీవించి బలపరచండి యేసయ్యా. తండ్రి నాయన మంచి ఆరోగ్యాలను దయచేయండి
స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. Yes, Prabhu. అయ్యా నీకే వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి. అయ్యా మర్చిపోయిన బిడ్డలను సుత దేవా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవా. అయ్యా సండే స్కూల్ పిల్లలను బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you, Lord. వృద్ధులను బాలను సుత Thank మీరు you. జ్ఞాపకం చేసుకోండి ధన్యవాదాలు. యేసయ్యా. తండ్రి నీకే స్తుతులు స్తోత్రములు ధన్యవాదాలు. చెల్లించి నాయన యేసు నామంలో తండ్రి నాయన అడిగి నిన్ను వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. आइए हम फिर एक बार अपने देश के निमित्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे. हम सब मिलकर प्रभु के सामने हमारे देश को लाएंगे. परमेश्वर पिता, इस समय हमारी प्रार्थना है हमारे देश के लिए. परमेश्वर पिता, प्रभु तू हमारे देश पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को रख प्रभु. परमेश्वर पिता, ये देश प्रभु तेरा है प्रभु. तूने इससे प्रेम किया प्रभु और इसके लिए अपने लहू को बहाया प्रभु. आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो परिस्थिति आज हम लोग अपने देश में देख रहे हैं प्रभु, जो कंडीशन प्रभु आज हमारे देश में देख रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में जल्द से जल्द वो दूर होने पाए प्रभु. पिता, केवल तू प्रभु ये कर सकता है प्रभु. बाइबल कहता है कि मनुष्यों के लिए ये असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है प्रभु. हाँ परमेश्वर, जब आप परमेश्वर काम करेंगे कोई भी ताकत प्रभु ईश राजा उसके सामने टिक नहीं सकती. हम यीशु के नाम में हर एक उन वायरसेस को प्रभु जो देश के लोगों के जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं, हम हुक्म देते हैं कि हमारे देश को छोड़कर चला जाए प्रभु. पिता, तेरे हाथ, तेरे सामर्थ्य हाथ को हमारे देश के ऊपर रख प्रभु, और यीशु के नाम में प्रभु ये वायरस का प्रभु प्रभाव जल्द से जल्द खत्म होने पाए प्रभु ईश राजा. यीशु के नाम में प्रभु ये वायरस प्रभु हमारे देश से नष्ट होने पाए प्रभु. पिता, लोग प्रयत्न कर रहे हैं, डॉक्टर प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु ईश राजा, बहुत सारे साइंटिस्ट प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु, लेकिन प्रभु यदि तू प्रभु ईश राजा प्रभु जब काम करेगा तो ही प्रभु सामर्थ के काम होते हैं प्रभु. हमारी प्रार्थना है प्रभु, यीशु के नाम में हमारे देश पे तरस का दया कर और जल्द से जल्द प्रभु ये वायरस हमारे देश से खत्म होने पाए परमेश्वर पिता. ये वायरस हमारे देश से खत्म होने प्रभु. हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप ये अद्भुत काम को कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपने देश के कोने कोने से आपके लोगों को उबारा है प्रभु कि वे देश के निमित्त प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु. हम देख रहे हैं प्रभु इन दिनों में प्रभु कई सारे लोग प्रभु ईश राजा पिता प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, और आपका वचन कहता है प्रभु कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु. पिता, हमारे देश के सारे लोगों की प्रार्थनाओं को सुन और देश को चंगाई दे परमेश्वर पिता. देश को स्वस्थ कर प्रभु, और देश से ये वायरस यीशु के नाम में निकलने पाए प्रभु. ये पिता एक अदृश्य शत्रु है प्रभु जो हमारे देश को पिता नाश करने के लिए तुला हुआ है. हम यीशु के नाम में उस शत्रु को आज्ञा देते हैं कि हमारे देश को छोड़कर निकल जाए. पिता, तूने कहा कि पिता ईश राजा जब हम पिता विश्वास के साथ खड़े होते हैं प्रभु, तो पिता कोई भी शत्रु हमारे लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं करता प्रभु. हमारे कोई भी व्यक्ति प्रभु मौत के पिता मुंह में न जाने पाए. आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता हॉस्पिटलों में पिता बेडों में पड़े हुए हैं, आईसीयू में पड़े हुए हैं प्रभु, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है प्रभु, जो भयंकर परिस्थितियों में है प्रभु, जिनको इलाज नहीं मिल रहा, जिनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे प्रभु, जिनको परमेश्वर पिता सही प्रभु ईश राजा बातें नहीं मिल रही, ऐसी सारी बातों को यीशु के नाम में दूर कर और उनके जीवनों में प्रभु तू कार्य कर. इस समय पिता वो बेड पे पिता रहकर तेरी सामर्थ को महसूस करने पाए कि यीशु ने मुझको छुआ है प्रभु, और वो गवाही देने पाए कि यीशु ने मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया. प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, ये हम विश्वास करते हैं. आज रात को कई लोगों को आप छू रहे हैं, धन्यवाद. कई पिता हॉस्पिटलों में जो लोग पिता मौत के पिता डर में चिरे, यीशु के नाम में आप पिता इसी रात को उनको छूने वाले हैं, धन्यवाद प्रभु. कल के दिन हजारों की संख्या में पिता हमारे देश में प्रभु कोविड पेशेंट प्रभु ठीक होकर प्रभु अपने घर जाने वाले हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते रहते. आप प्रभु प्रार्थना को सुनते हैं, धन्यवाद. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद. यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और बड़े दया से ग्रहण कर. आमीन, आमीन. प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए. धन्यवाद आप लोगों का कि आप हमारे साथ बने रहे, और मैं आशा करता हूं कि विश्वास करता हूं कि इन बातों के द्वारा आपने प्रभु के स्पर्श को आपने अनुभव किया है, और प्रभु आपको आशीष दे. कल और परसों और 2 दिन हम लोग इसी रीति से हमारे देश के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे. कल के दिन हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत कामों को करता है. तो कल जरूर हमारे साथ बने रहिए. अगर आज आपका कोई प्रिय व्यक्ति, आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं जुड़े हैं तो कल आप लोग उनको बताइए कि हमारे साथ जुड़े और इस प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें. प्रभु आप सबको आशीष दे. आमीन.